देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में ना दुश्मनों से बचकर ही चलते हैं, ये एक सीधी सी बात है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि महान रणनीतिकार मैकियावेली के हिसाब से दुश्मन होना असल में आपकी ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। जी हाँ, चलिए इसी चौंकाने वाली सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब बचपन से हम यही तो सुनते आए हैं ना कि भाई दुश्मन मतलब खतरा, दुश्मन मतलब टेंशन, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे दूर रहो वही अच्छा है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ये सोच हमें कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं बना रही? क्या वाकई दुश्मन सिर्फ एक मुसीबत है या फिर एक छिपा हुआ मौका? मैकियावेली का ये जो कोट है ना, ये तो सीधा सीधा एक चैलेंज है। मतलब सोचकर देखिए, अगर किसी की जिंदगी में कोई अपोनेंट ही नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी किसी चीज के लिए कोई स्टैंड ही नहीं लिया। आपके दुश्मन वो इस बात का सबूत हैं कि आप इस दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अब दुश्मनों को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं। उनसे डरने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैकियावेली के हिसाब से असली ताकत जो है वो इसी समझ में छुपी हुई है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर दुश्मन जरूरी क्यों है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर मैकियावेली का मानना था कि वो हमारी जिंदगी में एक बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं, सिर्फ हमें चैलेंज करके नहीं, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाकर भी। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ दोस्त हैं जो हमें सुकून देते हैं, भरोसा देते हैं, और ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ है दुश्मन, जो हमें वो सिखाते हैं जो दोस्त कभी नहीं सिखा सकते। क्या? सावधानी, अलर्ट रहना और अपना बचाव करना। वही है जो हमें हमेशा तैयार रहना सिखाते हैं, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना सिखाते हैं। और बस इसी समझ से निकलकर आता है मैकियावेली का पहला और सबसे जरूरी नियम। वो ये कि अपने दुश्मन से नफरत करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे एक पहेली की तरह देखो, एक किताब की तरह पढ़ो, उसकी हर चाल, हर कमजोरी और हर ताकत को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो मान लीजिए दुश्मन को समझ लिया, अब अगला कदम क्या? उसे खत्म करना? नहीं, मैकियावेली के मुताबिक अगला कदम विनाश नहीं, बल्कि नियंत्रण है, कंट्रोल। और ये एक बहुत ऊंचे लेवल का खेल है। अब ये जो आइडिया है ना, ये हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। मतलब हम तो यही सोचते हैं कि जीत का मतलब है दुश्मन का सफाया, है ना? लेकिन मैकियावेली सिखा रहा है कि नहीं, कभी-कभी एक कंट्रोल किया हुआ दुश्मन एक मरे हुए दुश्मन से कहीं ज्यादा कीमती साबित होता है। और यही बात मैकियावेली ने यहाँ पर कितने शानदार ढंग से कही है। जरा सोचिए इस बारे में। जब आप किसी दुश्मन को खत्म करने के बजाय उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज जाता है? यही कि ये है असली ताकत का प्रदर्शन। मतलब जब लोग देखते हैं कि आपका दुश्मन जिंदा है लेकिन वो आपके कंट्रोल में है, तब उन्हें आपकी असली ताकत का अंदाजा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि आप सिर्फ तोड़ने फोड़ने वाले नहीं, बल्कि एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो अपने विरोधियों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं मैकियावेली की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी पर, और वो है दुश्मनों को सीधे हराने के बजाय उनकी एकता को तोड़ना। क्यों? क्योंकि एक साथ खड़ा दुश्मन ही सबसे बड़ा खतरा होता है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, दुश्मन की पूरी एनर्जी अपनी तरफ से हटाओ और उसे कहीं और उलझा दो। उन्हें आपस में ही लड़ने के लिए छोड़ दो, क्योंकि जब वो एक दूसरे से उलझे रहेंगे तो जाहिर है उनकी ताकत बट जाएगी और आपके लिए कोई खतरा बचे है ही नहीं। देखिए, जो भी इस खेल में माहिर हो जाता है ना, उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो इंसान सीधे सीधे लड़ाई से बचता है और पर्दे के पीछे से अपनी असली ताकत को बढ़ाता रहता है। तो देखिए, अब तक हमने बात की बाहरी दुश्मनों की, लेकिन मैकियावेली के मुताबिक जो असली और सबसे खतरनाक लड़ाई है ना, वो तो हमारे अंदर लड़ी जाती है। बस एक पल के लिए सोचिए, वो कौन है जो दुनिया के किसी भी दुश्मन से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना डर है। और ये जो फर्क है ना, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक बाहर का दुश्मन वो शायद आपको जंग के मैदान में एक बार हरा दे, लेकिन आपका अंदर का डर, वो तो आपको हर रोज, हर पल बिना लड़े ही हराता है। असली जीत तो उस दिन होती है जिस दिन इंसान इस भीतरी दुश्मन पर काबू पा लेता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
मैकियावेली की नज़र में ताकत का, पावर का असली सोर्स क्या है? पहली बात, ताकत दुश्मनों को खत्म करने में नहीं है, बल्कि उन्हें अपने कंट्रोल में रखकर जीने में है। ये डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, ये बैलेंस और कंट्रोल के बारे में है। ये दिखाता है कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप खतरों के साथ भी जी सकते हैं, उन्हें अपने काबू में रखकर। दूसरी बात, दुश्मन तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक आपके अपने इरादे मजबूत हों। जब आप अंदर से स्ट्रांग और क्लियर होते हैं ना, तो बाहर की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। आपकी अपनी विल पावर ही आपका सबसे बड़ा कवच है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी सबक, असली कंट्रोल लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि समझ से आता है। ताकत दिखाने से नहीं, गहरी समझ से। किसकी समझ? अपने दुश्मनों की समझ, और उससे भी बढ़कर खुद की समझ। तो ये थी मैकियावेली की नज़र से दुश्मनों को समझने की कला। अगली बार हम बात करेंगे मौन की कला के बारे में और जानेंगे कि कैसे आपकी खामोशी कभी-कभी आपके शब्दों से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा।